हेलो बच्चों, मेरा नाम वीरेश कुमार है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पॉलिटी। और पॉलिटी का हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान सभा की मांग और उसका निर्माण। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संविधान संविधान सभा की मांग और उसका निर्माण। तो डायरेक्ट में संविधान सभा की मांग पे न जाके तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या तुम्हें भी थोड़ा सा समझने में आसानी होगी और मुझे भी बताने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा। पहले क्या था, हमारे देशों पे जो राज करा वो करा मुगलों ने। जब मुगल शासन कर रहे थे तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। उन्होंने कहा भी हम तुम्हारे देश में व्यापार करना चाहते हैं। वो आए व्यापार के मकसद से, लेकिन उन्होंने देखा कि भी यहाँ पे तो शासन भी करा जा सकता, शासन के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन भी चलाया जा सकता। तो उन्होंने क्या है, धीरे धीरे भारतीयों के लिए नीति बनानी शुरू कर दी। और ये कब क्लियर हुआ कि भाई अब हमारे ऊपर अंग्रेजी राज करेंगे? 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसमें उसमें और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, इन दोनों युद्धों के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई अब भारत में जो राज करने वाले हैं मुगल नहीं, अब अंग्रेज शासन करेंगे भारत में। ठीक है, अब समय आता है धीरे धीरे आगे बढ़ने पे। 1800 अब जब शासन अंग्रेज करने लगे तो शासन के समय अंग्रेज क्या करते हैं कि भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए वो नीति बनाने लगे, कानून बनाने लगे। और जो उनकी नीति और कानून थे वो भारतीयों का शोषण कर रही थी। इसलिए अब धीरे धीरे संविधान सभा की मांग उठने लगी। और 1895 ईस्वी में जाके, 1895 सन 1895 में, ईस्वी नहीं सन 1895 में तिलक साहब ने सबसे पहले स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग करी। उन्होंने मांग करी, उन्होंने कहा कि भाई भारतीयों के लिए खुद भारतीयों का कानून होना चाहिए। स्वराज का मतलब है कि स्वयं पर शासन करने वाला कानून। ठीक है, इसके बाद समय आगे बढ़ा और समय आता है 1922 का। यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका में संविधान सभा की मांग की गई। और उन्होंने कहा कि भाई भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? क्योंकि 1919 में एक एक्ट आता, जो अंग्रेजों की तरफ से एक एक्ट आया था। भारतीयों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन्हें बहुत उम्मीद थी इससे कि भी इसमें कुछ ना कुछ भी लगातार मांग बढ़ रही थी कि भी संविधान सभा दो हमारे लिए। संविधान सभा की मांग इसलिए जरूरी थी क्योंकि लोगों को पता था अगर हमारी खुद की संविधान सभा होगी तो हमारे लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे और हमारे हितों का ध्यान रखेंगे। लेकिन 1919 के एक्ट में अंग्रेजों ने साफ कर दिया कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारा है, कोई भी भारतीय अपने लिए कानून नहीं बना सकता। इसलिए उन्होंने इसका जवाब देते हुए महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा होगी। ठीक है, अब समय बढ़ता आगे। समय आता 1927 का। 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन को इसलिए भारत भेजा गया था कि भी तुम जाओ और भारत में जाके देखो, पता करो कि किस तरह का कानून भारतीयों के लिए बनाया जा सकता। लेकिन क्या होता है, भारतीय लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इससे नाराज? कि भी इसमें तो कोई अपना भारतीय ही नहीं है। जब भारतीय ही नहीं है तो भारत के लोगों के लिए क्या कानून बनाएंगे? भाई इन्हें हमारी परेशानी क्या पता कि हमारे यहाँ क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है। तो भारतीयों ने क्या काम करा, इसका जम का विरोध करा और इसे बिल्कुल भी सिरे से खारिज कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए साइमन कमीशन, अपना वापस जाओ तुम। या तो इसमें कोई भारतीय होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि करता। जब इसमें कोई भारतीय ही नहीं है तो ये हमारे लिए कैसे कानून बना सकता? तो 1927 में इसे भी भारतीयों ने नकार दिया। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब समय आता 1934 का। 1934 में एक हमारे थे एम एन रॉय।
इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने सबसे स्पष्ट तौर पे सबसे पहले सबसे सबसे स्पष्ट तौर से सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भी सबसे स्पष्ट तौर पे किसने संविधान सभा की मांग करी थी, वो थे एम.एन. रॉय साहब। अब इससे भी धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, अंग्रेजों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। जब समय आगे बढ़ा तो समय आया 1900, समय कब का आता, 1935 का। इसमें कांग्रेस जो थी उसने भी आधिकारिक तौर पर किस पे, आधिकारिक तौर पर 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय एक चीज जान चुके कि भारतीयों ने एक चीज मान ली कि भाई संविधान सभा तभी बन सकती है जब हमें आजादी मिले, और संविधान सभा इसलिए जरूरी थी कि हमें अपने लिए खुद के लिए संविधान बनाना था, कानून बनाना था। ठीक है, इसके बीच में कई चीजें हुई और समय समय पे इसकी मांग उठती रही, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल मन बना चुके थे कि भाई हमें इन्हें कुछ देना नहीं है, इन्हें कोई कानून बनाने की वो नहीं देनी है, पावर नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, ना संविधान सभा देनी है। अंग्रेज बिल्कुल मूड में नहीं थे। अब धीरे धीरे समय बढ़ा और समय आ गया 1938 का। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने भी कही कि भाई हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब संविधान सभा की मांग जोरों शोरों पे चलने लगी और देश में भी जगह जगह इसकी मांग होने लगी। और भाई अंग्रेजों के खिलाफ तो शुरू से ही आंदोलन चल रहे देश में। अब क्या होता है 1939 में, इसके बाद वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या काम करते हैं अंग्रेज वहां पे, क्या अंग्रेजों की तो खूब रेल बनाई जापान ने, तो दिक्कत होने लगी अंग्रेजों को कि भी ब्रिटेन को, कि दिक्कत होने लगी कि भी भारतीयों को शामिल करो। अब ये आवाज उठने लगी ब्रिटेन में कि भारतीयों को शामिल करो इस युद्ध में, इतना पॉपुलेशन का बड़ा देश है, अगर ये लोग शामिल हो जाएंगे तो मतलब देश का पूरा ही, युद्ध का तो पूरा ही पलट जाएगा। लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया कि भाई हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ये युद्ध तुम्हारा है, तुम लड़ो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम हमें संविधान सभा दो और अब जो ना हमें तुम आजाद करो, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता से अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेज इस बात पे नहीं माने। बीच बीच में कई चीजें हुई, अगस्ता प्रस्ताव भी आया, क्रिप्स मिशन भी आया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, तुम हमारे साथ इस युद्ध में शामिल हो जाओ। लेकिन भारतीयों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम नहीं होंगे, हमें ना डोमिनेंस स्टेटस चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, अगर लिखना हो किसी को तो भी लिख सकता है ऐसे कि सबसे पहले किसने मांग करी 1895 में संविधान सभा की, सबसे पहले किसने मांग करी थी 1895 में, तिलक साहब ने करी। 1922 में महात्मा गांधी। इस तरीके से 1934 में स्पष्ट तौर से सबसे पहले किसने मांग करी थी संविधान सभा की, तो वो थे आपके एम.एन. रॉय साहब। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो आप। ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब समय बढ़ता है और समय आता है 1946 का। मैं तुम्हें धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी सी जो स्टोरी है, स्टोरी टाइमलाइन इस वजह से बता रहा हूँ कि आप टॉपिक को रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि कैसे कैसे हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। ठीक है, हमें नहीं करनी इतनी लंबी वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो में कि आपका 80 से 90% जो इसमें कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जब समय आया 1946 का,
तो इसमें कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, ऐसा लिखो आप कि मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता। जो मिशन है भारत आता। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंग्लिश में लिख देता हूँ बीच बीच में, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन भारत आता। और जो ये कैबिनेट मिशन था, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो भारत में संविधान सभा का निर्माण था, और दूसरा था इसका आंतरिक सरकार का गठन। ठीक है, दो दो उद्देश्य थे इसके। वैसे अब कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अब ये था कि भी उसके दोनों उद्देश्य ये थे कि भी संविधान सभा का एक तो निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है सर। अब संविधान सभा के निर्माण के लिए उन्होंने संविधान सभा का निर्माण कर दिया। उन्होंने कही भी तुम भारतीयों से कही भी आप अपने संविधान सभा का निर्माण करो। अब संविधान सभा के लिए जो कुल सदस्य थे वो थे 389 सीटें थी इसमें संविधान सभा के लिए। और जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो 296 सीटों पर हुआ, जिसमें से 208 सीट तो कांग्रेस के पास आई, 73 सीटें इसमें से मुस्लिम लीग, और 15 सीटें अदर्स के पास आई। ठीक है। अब क्या था, अब संविधान सभा का वो हो गया था निर्माण। अब संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही। शुरू से ही मुस्लिम लीग का ये कहना था भी हमें अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हमें तुम्हारी संविधान सभा से कोई मतलब नहीं। ना ही वो संविधान सभा की बैठकों में या संविधान सभा की बात को मतलब मान रही थी। वो तो शुरू से ही ये कह रही थी अंग्रेज हमारी कोई बात सुन नहीं रहे, और अंग्रेज ये नहीं चाह रहे कि मतलब वो हो बंटवारे की बात को मतलब अंग्रेज हमारी बात को मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे। बार बार ये वो अपनी ये बात वो जिन्ना जो था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई अंग्रेज हमारी बात सुन नहीं रहे। और कांग्रेस चाहती नहीं थी कि बिल्कुल भी देश का बंटवारा हो। कांग्रेस ने चुनाव भी इसी उस पर लड़ा था कि भाई हम देश का बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन अपना क्या था, मुस्लिम लीग अपनी अलग ही धुन में थी, उसे पाकिस्तान चाहिए था बस, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त, शायद डेट मुझको याद नहीं है, 16 अगस्त के आसपास उन्होंने उस दिन देश में काफी हिंसा करी, देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें बंगाल में ज्यादा हुई। ठीक है, चलो वो नहीं है हमारी वो कि वो देश की आजादी क्या है, संविधान सभा के गठन, संविधान के निर्माण के साथ साथ चलती है। तो इस वजह से थोड़ी सी स्टोरी उससे रिलेट करनी पड़ती है। ठीक है। अब संविधान की बैठक होती है, समय आगे बढ़ा और समय आया 9 दिसंबर 1946 का। इस टाइम क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होता है इस दिन, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होता है इस दिन, प्रथम बैठक। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा और समय आया 11 दिसंबर 1946 का। इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया।
वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, संविधान सभा के दो काम थे। जब तक देश आजाद नहीं हुआ तो संविधान सभा जो थी वो संविधान सभा की तरह काम करती, लेकिन जिस दिन हमारा देश आजाद हो गया उस दिन क्या काम था कि संविधान सभा ने जो काम करा वो संसद के रूप में करा। ठीक है, दूसरी बैठक होगी संविधान सभा की। अब तीसरी बैठक होती है इसकी संविधान सभा की। हालांकि मुस्लिम लीग तो इसमें इसका बहिष्कार ही कर रही थी, वो शामिल नहीं थे, वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित, मैं जेएन लिख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या, उद्देश्य प्रस्ताव कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये ध्यान रखो तुम कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो हमारे आंदोलनकारी थे उनकी एक विचारधारा थी कि भाई हमारा देश जब आजाद होगा तो हमारे लोगों के लिए क्या क्या मतलब चीजें होंगी, और उस टाइम उन्होंने लोगों से क्या क्या वादा करा। जब उद्देश्य प्रस्ताव आएगा तब मैं बताऊंगा आप कि इसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, अगर उद्देश्य प्रस्ताव की आप बात देखो कि इसे कब स्वीकार गए, तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यहीं पर लिख लेना तुम, इसे कर लिया गया। ठीक है जी, अगर तुम इसमें से लिखना चाहो कुछ तो लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ। ठीक है, लिख लो तुम लोग इसमें। ठीक, लिखो। अब क्या होता है कि भी संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम हमारे जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जो और देश हैं जिनके औरों के भी संविधान बने हैं, क्या हमने उनके संविधानों से कुछ लिया है? तो उसमें बताया गया कि जी हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा है और जो अच्छी चीजें थी वो हमने अपने संविधान में जोड़ ली हैं। ठीक है, और जोड़ के एक रिपोर्ट तैयार करी है पूरे उसकी, और उस रिपोर्ट तैयार जो करी है वो किस सम्मति ने, वो परामर्श सम्मति ने, परामर्श सम्मति थी, उसने रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है जी, और इस रिपोर्ट के आधार पर बी.एन. राव साहब ने एक संविधान का प्रारूप तैयार करा, संविधान का प्रारूप तैयार किया। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि भाई संविधान का प्रारूप, प्रथम प्रारूप, किसमें लिख लेते हैं, संविधान का प्रथम प्रारूप, कि भाई संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार करा, तो वो थे बी.एन. राव साहब। और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएगी, प्रारूप समिति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
प्रारूप समिति बनाएगी। कौन सी समिति? प्रारूप समिति बनाएगी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब थे इसके अध्यक्ष जो थे, अंबेडकर साहब। ठीक है, मैं साहब इनको बार बार इसलिए लगा रहा हूं कि भाई अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे उसमें, ठीक है, संविधान में। ठीक है, तो सम्मान से नाम लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है साहब। और इस प्रारूप समिति थी, जो इसके पास रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में भी काफी बदलाव हुए, लगभग बहुत बदलाव हुए। लोगों ने सुझाव दिए, अंबेडकर साहब ने पूछा उनसे, एक एक रिपोर्ट उन्हें दी, कॉपी करा के भी आप इसमें पढ़ो और इसमें और अगर सुझाव हो सकते हैं तो सुझाव दो। सुझाव दिए और इसका एक मतलब फाइनल वो बनकर तैयार हो गया कि भाई अब ये हमारा संविधान है। और इसमें इतने ही मतलब सुझाव थे और ये सब चीज हो चुकी है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई संविधान सभा ने कि भाई अब वाचन करवा लो इस पर और इसे मतलब अब करो लागू। तो संविधान सभा के लिए जो वाचन हुआ, संविधान के लिए जो वाचन हुआ संविधान सभा द्वारा, संविधान के लिए वाचन, मैं वाचन इसलिए बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा क्योंकि सीजीएल में एक बार इसमें सवाल पूछ लिया। इसमें 3 वाचन हुए कुल। कितने वाचन हुए? 3। जो आपका इसमें पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ है। कब से कब तक? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन जो था, ये फर्स्ट वाचन था भैया। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा वाचन हुआ है। दूसरा वाचन कब हुआ? ये दूसरा वाचन जो है ये सबसे लंबा हुआ क्योंकि इसमें ही जो हमारा संविधान बनके संविधान सभा द्वारा जो तैयार हुआ था, इसमें ही इस पे विचार करे गए। इसमें ही जितना इस पे विचार हो सकता था या कुछ मतलब बढ़ाया या घटाया जा सकता था, वो सब इसमें ही था। इसमें विचार हुआ, ये काफी लंबा चला। ये चला 15 अक्टूबर, नहीं 15 अक्टूबर नहीं, 15 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर 1950 तक। 17 अक्टूबर ये चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन हो जाता क्योंकि डेट जो है ज्यादातर मतलब थोड़ी सी हो जाती है गलती। दूसरा वाचन जो चला वो चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। मैं लिख देता हूँ इसमें सामने दूसरा वाचन। इसमें सब सुझाव दिए गए, जो भी इसमें मतलब होना था संशोधन, वो इसमें संशोधन करे गए। अब बिल्कुल फाइनल हो गया हमारा संविधान कि भाई अब तैयार है। इसके लिए तीसरा वाचन जो है, तीसरा वाचन जो हुआ हमारा, ये हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति मिल गई। कब मिली संविधान को स्वीकृति? 26 नवंबर 1949 तक। अगर तुम्हें कुछ इसमें लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, कि भी पहला वाचन, प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ। दूसरा वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन। तीसरा वाचन जो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी वाचन में संविधान को स्वीकृति मिल गई थी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, हमारा जो संविधान बनने में जो समय लगा, वो कुल जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष
कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है साहब। अब क्या हुआ, हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया। अब क्या था, संविधान सभा की एक अंतिम बैठक होनी थी, वो हुई थी शायद 24 जनवरी 1900, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया और जो संविधान सभा है वो संसद के रूप में काम करने लगी, संसद के रूप में काम करने लगी। और क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है साहब। और जो हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950। कब हुआ संविधान जो लागू हुआ? लागू ये हुआ था साहब 26 जनवरी 1950। और जो हमारे संविधान बनने में जो खर्चा आया वो आया था 64 लाख रुपए का। ठीक है साहब। कितना खर्चा आया था हमारे संविधान को बनने में? 64 लाख रुपए का। मैंने आपको सब बता दिया है इसमें। ठीक है, संविधान सभा की मांग और उसका निर्माण में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 20-22 मिनट की ये वीडियो रहेगी और आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।